गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। तो फिर से वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उड़ान नर्सिंग क्लासेस। तो सभी स्टूडेंट अपनी पेन कॉपी निकाल लीजिए और एक प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए। चलिए आज से जो हम शुरुआत करने वाले हैं वो डायग्नोसिस की शुरुआत करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। जो हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी कि जो हमारी हार्ट एंड ब्लड वेसल्स के की जो डिजीज होती हैं उनके अंदर कौन कौन सी डायग्नोसिस की जाती है यानी कि कौन कौन सी जांचें की जाती हैं उनके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले जो हम स्टडी करेंगे ईसीजी के बारे में। किस कौन सी डायग्नोसिस पढ़ेंगे? ईसीजी पढ़ेंगे। एंड बात करें एक जो हार्ट डिजीज का एक पेशेंट होता है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस होती है। एंड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ईसीजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। हर एग्जाम के अंदर ईसीजी से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। लेकिन मजेदार वाली बात तो ये है कि स्टूडेंट को ना ईसीजी पढ़ना ही नहीं आता। बहुत से स्टूडेंट का क्वेश्चन यही रहता है कि सर हमको ना ईसीजी समझ में ही नहीं आता। लेकिन आज से आपको पक्का ईसीजी समझ में आने वाला है। आप ना एक पेशेंट की ईसीजी रिपोर्ट को देख के बता सकते हो कि पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है। तो इसलिए लास्ट तक हमारी क्लास में बने रहिए और हमारे जुड़ जाइए हमारे यूट्यूब चैनल उड़ान नर्सिंग क्लासेस आगरा के साथ और उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए जो आज से हम जो शुरुआत जो करने वाले हैं वो ईसीजी की शुरुआत करने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नॉर्मल ईसीजी के बारे में कि एक पर्सन की नॉर्मल ईसीजी क्या होती है। अगर हमें नॉर्मल ईसीजी समझ में आ गई तो हम पता कर सकते हैं कि किस हार्ट डिजीज के अंदर नॉर्मल ईसीजी में कौन सी वेरिएशन देखने को मिलेगी। ठीक है, तो हमें सबसे पहले नॉर्मल ईसीजी समझ में आना चाहिए। अगर आपको नॉर्मल ईसीजी समझ में आ गया तो सब कुछ आपको समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले ईसीजी के अंदर पढ़ेंगे क्या? सबसे पहले हम ईसीजी के अंदर पढ़ेंगे मतलब जनरल इंट्रोडक्शन यानी कि फादर ऑफ ईसीजी किससे बोला जाता है। कुछ टर्म होते हैं ईसीजी से रिलेटेड उनको क्लियर करेंगे। फिर उसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हाउ टू वेव मेक यानी कि ये वेव बनती कैसे है। जैसे कि ये पी वेव है, क्यू आर कॉम्प्लेक्स है, टी वेव है, ये बनती कैसे है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता है कि पी वेव कब बनती है, क्यों बनती है, ये क्वेश्चन बनता है। ये पी वेव, ये क्यू आर कॉम्प्लेक्स, ये टी वेव, मैं सब कुछ बताऊंगा आपको। ठीक है, अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आगे का बता रहा हूँ कि क्या क्या मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद पढ़ेंगे वेव एंड सेगमेंट टाइम ड्यूरेशन यानी कि एक वेव को, वेव और सेगमेंट, ये क्या है, सेगमेंट है ये वेव, इनको बनने में क्या टाइम, कितना टाइम ड्यूरेशन लगता है। जो नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन कितना लगता है इन्हीं को देख करके ये ना टाइम ड्यूरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पी वेव को बनने में कितना टाइम ड्यूरेशन लगा, जो हमारा पीआर सेगमेंट है उसको बनने में कितना टाइम ड्यूरेशन लगा, ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन टाइम ड्यूरेशन से ही हम पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये टाइम ड्यूरेशन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद करेंगे हम कैलकुलेट हार्ट रेट यानी कि हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं हार्ट रेट को, किसे देख करके, ईसीजी को देख करके। ईसीजी को देख करके हम हार्ट रेट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे गिन सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपको बताने वाला हूं। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइट चेंज ईसीजी यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइट है उनके अंदर चेंज देखने को मिलेगा। तो ईसीजी के अंदर क्या चेंज देखने को मिलेगा, यानी कि जब हमारे इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि पोटेशियम हुआ, कैल्शियम हुआ, जब ये बढ़ेंगे, कम होंगे, तो ईसीजी के अंदर क्या वेरिएशन आएगा। जो नॉर्मल ईसीजी है उसके अंदर क्या वेरिएशन आएगा, हम ईसीजी को देखकर ही पता लगा सकते हैं कि हमारा कैल्शियम ज्यादा है या पोटेशियम कम है, ये हम सब कुछ पता कर लेंगे। ठीक है, ये हम 4 टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। इससे जो हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम पढ़ेंगे कि लीड्स कितनी होती हैं एंड इलेक्ट्रोड कितने होते हैं ईसीजी के अंदर, तो उनका प्लेसमेंट किस तरीके से करते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के अंदर हम आज की क्लास में हम ये 4 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले हम नॉर्मल इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की बात करेंगे सबसे पहले ईसीजी। क्या पढ़ रहे हैं हम, ईसीजी। ईसीजी ईसीजी की बात करें तो ईसीजी क्या है, इट इज अ प्रोसेस, क्या है, इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस in which record electrical impulse, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बोल सकते हैं, इंपल्स बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट ऑन ईसीजी पेपर।
ये क्या है, प्रोसेस है जिसके अंदर हम जो हमारी इलेक्ट्रिक हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होते हैं उनको क्या करते हैं, ईसीजी के पेपर के ऊपर क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। ये क्या हो गया हमारा ईसीजी की क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई। अब बात करते हैं फादर ऑफ ईसीजी, यानी कि ईसीजी के फादर किसे बोला जाता है। तो ईसीजी के फादर जो होते हैं वो विलियम इथवॉन, क्या विलियम इथवॉन क्या होते हैं, फादर ऑफ ईसीजी, फादर ऑफ ईसीजी, फादर ऑफ ईसीजी। ईसीजी के फादर किसे कहा जाता है, वो विलियम इथवॉन, क्या विलियम इथवॉन। विलियम इथवॉन को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ ईसीजी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने जो ईसीजी की मशीन होती है उनका क्या, उसका क्या किया था, आविष्कार किया था, इन्वेंटेड किया था। किसने किया, विलियम इथवॉन ने क्या किया था, उसका आविष्कार किया था ईसीजी मशीन का। ये हमारा होगा, क्या पढ़ा हमने, सबसे पहले पढ़ा इट इज ईसीजी क्या, इट इज अ प्रोसेस इन विच रिकॉर्ड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट ऑन ईसीजी पेपर। फिर हमने पढ़ा कि फादर ऑफ ईसीजी किसे कहा जाता है, तो ये विलियम इथवॉन को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ ईसीजी बोला जाता है। अब हम बात करेंगे कुछ क्या होते हैं, कुछ वर्ड होते हैं जो कि रिलेटेड करते हैं ईसीजी से। कौन कौन से वर्ड होते हैं, 3 वर्ड्स होते हैं, 3 वर्ड्स रिलेटेड टू ईसीजी। कितने वर्ड्स होते हैं, 3 वर्ड्स, 3 words are related to ECG. ECG से रिलेटेड क्या होता है, 3 वर्ड्स होते हैं, वो बार बार हमें क्या करते हैं, कंफ्यूज करते हैं। उनको, उस कंफ्यूजन को क्या करना है, हमें आज दूर करना है। ठीक है, हमें समझना होगा उन वर्ड्स का मीन्स क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है, सेकंड जो वर्ड रहता है वो रहता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इसका मीन्स क्या होता है। एंड थर्ड जो वर्ड रहता है वो रहता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, क्या, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। 3 वर्ड्स होते हैं, ये हमें क्या करते हैं, कंफ्यूज करते हैं, यानी कि एक जैसे ही लगते हैं सारे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ये क्या है, 3 वर्ड्स हैं। अब हम बात कर ले इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की बात करें तो ये क्या होता है, ये क्या होता है, पेपर। कौन सा पेपर, ग्राफ पेपर। ये क्या है, ग्राफ पेपर, याद रखना क्या है ये, ग्राफ पेपर, ग्राफ पेपर। एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है वो, उसे क्या बोलते हैं हम, ईसीजी मशीन। ईसीजी मशीन को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं। ईसीजी मशीन को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलेंगे। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी की बात करें तो जो हमारा फुल प्रोसीजर रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे 3 वर्ड्स हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की बात करें तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है, ग्राफ पेपर होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारी हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है उनको क्या करते हैं, हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ की बात करें तो ग्राफ की बात करें तो क्या होता है, ईसीजी मशीन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं। बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी का मीन्स फुल प्रोसीजर, जो हमारा पूरा प्रोसीजर होता है उसे क्या बोलते हैं, हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी बोलते हैं। ये 3 वर्ड्स होते हैं इनसे रिलेटेड। अब हम बात कर लेते हैं नॉर्मल ईसीजी वेव की। ठीक है, नॉर्मल ईसीजी की। ठीक है, नॉर्मल ईसीजी कैसे सीन होती है, कैसे दिखाई देती है। ठीक है, नॉर्मल ईसीजी, एक पर्सन की नॉर्मल ईसीजी कैसे दिखाई देती है, तो कैसी दिखाई देती है अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए नो कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। ये क्या है, ईसीजी कुछ इस तरीके से सीन दिखाई देती है। ये कौन सी वेव है हमारी, इसे बोलते हैं हम पी वेव। क्या बोलते हैं हम, पी वेव। ये कौन सी, क्यू वेव। ये कौन सी है, आर वेव। ये कौन सी, एस वेव। ये कौन सी है, टी वेव। ये हमारी क्या है, वेव होती है। अब
क्यू आर एस वेव को मिलाकर के क्या बनता है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे हम इस पूरे को, क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स। किसको मिलाकर के बनता है, क्यू वेव को, आर वेव को, एस वेव को मिलाकर के क्या बनता है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बनता है। ये जो हमारी वेव दिखाई दे रही है इसे हम बोलेंगे पी वेव। जो ये वाली वेव दिखाई दे रही है इसे हम क्या बोलेंगे, टी वेव। अब इसमें क्या होते हैं, दो सेगमेंट होते हैं। कौन कौन से सेगमेंट होते हैं, ये जो हमारा पहला सेगमेंट दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है, इसे हम बोलेंगे पी आर सेगमेंट। क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम पी आर सेगमेंट। क्या बोलेंगे, पी आर सेगमेंट, पी आर सेगमेंट। यहां पर ये हमारी स्ट्रेट लाइन दिख रही है, इसे हम क्या बोलेंगे, एस टी सेगमेंट। क्या बोलेंगे हम इसे, एस टी सेगमेंट। ठीक है, एस टी सेगमेंट। क्या बोलेंगे हम इसे, एस टी सेगमेंट बोलेंगे। अब हम बात कर ले इंटरवल की, तो इसमें क्या होते हैं, तीन इंटरवल होते हैं। अब बात कर लेते कौन कौन से इंटरवल होते हैं। फर्स्ट जो इंटरवल होता है वो कहां से होता है, पी की स्टार्टिंग से लेकर के, ये हमारी पी की स्टार्टिंग, ठीक है, पी की स्टार्टिंग से लेकर के क्यू की स्टार्टिंग तक। ठीक है, पी की स्टार्टिंग से लेकर के क्यू की स्टार्टिंग तक कौन सा इंटरवल होता है, ये पी आर इंटरवल। कौन सा, पी आर इंटरवल, पी आर इंटरवल, ये पी आर इंटरवल होता है। ठीक है, अब यहां से बात कर ले कहां से, क्यू की स्टार्टिंग से लेकर के टी के एंड तक, टी के एंड तक एक इंटरवल यहां पे बनता है। इस इंटरवल को हम क्या नाम देते हैं, क्यू टी इंटरवल। क्या देंगे हम, क्यू टी इंटरवल, क्यू टी इंटरवल, क्यू टी इंटरवल। ठीक है, ये हमने क्या देखा, हमने नॉर्मल पर्सन, एक नॉर्मल पर्सन की ईसीजी को देखा, उसमें हमने देखा कि एक पी वेव एंड क्यू आर एस, क्यू वेव, आर वेव एंड एस वेव, एंड क्यू आर और एस वेव को क्या मिलाकर के क्या बनता है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बनता है। क्या बनता है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। फिर उसके बाद क्या होता है, टी वेव बनती है। एक दो सेगमेंट होते हैं, ये जो स्ट्रेट लाइन जा रही है इसे क्या बोलेंगे, पी आर सेगमेंट बोलेंगे। यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन जा रही है इसे क्या बोलेंगे, एस टी सेगमेंट बोलेंगे। अब इसके अंदर बात करें, थ्री इंटरवल्स होते हैं। क्या होते हैं, थ्री इंटरवल्स। एंड बात करें पी की स्टार्टिंग से लेकर के क्यू की स्टार्टिंग तक एक इंटरवल बनता है, उसे क्या बोलेंगे हम, पी आर इंटरवल बोलेंगे। एंड जो हमारा क्यू की स्टार्टिंग से टी की एंड तक जो इंटरवल बनेगा उसे क्या बोलेंगे हम, क्यू टी इंटरवल बोलेंगे। अब ऐसे ही क्या चलता है, प्रोसेस चलता रहता है। फिर से क्या बनेगी, पी वेव बनेगी। क्या बनेगी, फिर से पी वेव बनेगी। फिर से क्या बनेगा, पी आर सेगमेंट बनेगा। फिर से क्या बनेगा, क्यू आर ए कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्या बनेगा, क्यू आर ए कॉम्प्लेक्स बनेगा। फिर से क्या बनेगी, टी वेव बनेगी। क्या बनेगी, टी वेव। ये हमारा प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, फिर से पी वेव बनी, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बना, फिर से टी वेव बनी। अब एक होता है आर आर इंटरवल, जो कि आर और आर के बीच में होता है। ठीक है, ये क्या है, आर आर इंटरवल, आर आर इंटरवल। ये हमारे थ्री क्या हो गए, इंटरवल हो गए। ठीक है, ये क्या है हमारा, आर आर इंटरवल। अब हमने बात कर ली ये नॉर्मल ईसीजी कैसे दिखाई देती है, इस तरीके से सीन देती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि पी वेव को बनने में कितना टाइम ड्यूरेशन लगता है, एंड बात करेंगे क्यू आर कॉम्प्लेक्स को बनने में कितना टाइम ड्यूरेशन लगता है, पी आर सेगमेंट को, एस टी सेगमेंट को एंड टी वेव को, इनमें बनने में कितना टाइम ड्यूरेशन लगता है। ठीक है, एग्जाम में आपसे पूछ लेता है कि टाइम ड्यूरेशन कितना, बताइए पी वेव को बनने में कितना टाइम ड्यूरेशन लगेगा, तो हम जानेंगे कि टाइम ड्यूरेशन कितना लगता है। और पहले हम सबसे, इससे पहले हम जानेंगे कि पी वेव बनती कब है, एंड क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स कब बनता है, एंड टी वेव कब बनती है, ये हमें जानना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे पी वेव कब बनती है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या करते हैं, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आपको हेडिंग डाल देनी है, क्या डालनी है, हाउ टू वेव मेक, हाउ टू वेव मेक। सबसे पहले इसमें बात करेंगे पी वेव की, किसकी बात करेंगे, पी वेव कब बनती है, पी वेव। तो आपसे पूछे एग्जामिनर कि पी वेव कब बनती है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, जब हमारे एट्रियल क्या होते हैं, डीपोलराइजेशन होते हैं। क्या होता है, एट्रियल का डीपोलराइजेशन कब बनती है, एट्रियल डीपोलराइजेशन।
अब आप डीपोलराइजेशन को क्या बोल सकते हैं, आप डीपोलराइजेशन सिस्टोल भी बोल सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं, यानी कि एट्रियल का क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, या सिस्टोल भी बोल सकते हैं। जब याद रखना, जब एट्रियल का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड एट्रियम से किस में आएंगे, वेंट्रिकल में आएंगे। जो हमारा ब्लड होता है वो एट्रियम से किस में आएगा, वेंट्रिकल में आएगा। तो हम डीपोलराइजेशन को आप सिस्टोल भी बोल सकते हो, कॉन्ट्रैक्शन भी बोल सकते हो, ठीक है। तो पी वेव कब बनती है, जब हमारा एट्रियल का क्या होगा, डीपोलराइजेशन होगा। एंड बात करते हैं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कब बनता है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कब बनता है, जब हमारा वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन होता है। किसका, वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन, यानी कि डीपोलराइजेशन मींस आपको बताया मैंने सिस्टोल या कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि हम कह सकते हैं जब हमारा वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा, डीपोलराइजेशन होगा, तो ब्लड कहां हो जाएगा, सिस्टमिक बॉडी में क्या होगा, पंप होगा हार्ट से, ठीक है। तो कहा इसमें क्या लिखे हम, वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। वेंट्रिकल का क्या होगा, डीपोलराइजेशन होगा। अब बात करें टी वेव कब बनती है, ये टी वेव बनती कब है, तो जो टी वेव बनती है ये बनती है जब हमारे वेंट्रिकल का क्या होता है, रिपोलराइजेशन। रिपोलराइजेशन मैं आपको पिछली क्लास में भी बता सकता हूं, अगर बताया है मैंने आपको कि रिपोलराइजेशन आ जाए तो हम क्या समझेंगे, डायस्टोल या हार्ट का रिलैक्सेशन हो रहा है, ठीक है। कौन सी एक्टिविटी हो रही है, या तो डायस्टोल एक्टिविटी हो रही है या क्या हो रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा है हार्ट के अंदर, ठीक है। तो टी वेव कब बनती है, टी वेव बनती है जब वेंट्रिकुलर का क्या होता है, डी रिपोलराइजेशन, क्या होता है, रिपोलराइजेशन। वेंट्रिकल क्या होते हैं, डीपोलराइजेशन होते हैं, यानी कि क्या होते हैं, रिलैक्स होते हैं, या कह सकते हैं हम डायस्टोल एक्टिविटी जो देखने को मिलती है वो टी वेव, यानी कि टी वेव क्या, जब टी वेव कब बनेगी, जब वेंट्रिकल का क्या होगा, रिपोलराइजेशन होगा। ये हमने पढ़ लिया हाउ टू वेव मेक, यानी कि वेव कब बनती है, ठीक है, क्यों बनती है, कब बनती है, क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर। अब हम इसके बाद बात करेंगे कि हमारी ये कि जो वेव है एंड सेगमेंट है, इंटरवल है, उनको बनने में टाइम ड्यूरेशन कितना है, कितना टाइम ड्यूरेशन लगता है बनने में, ठीक है। तो उनके बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं वेव एंड सेगमेंट टाइम ड्यूरेशन के बारे में। किसके बारे में, वेव एंड सेगमेंट के टाइम ड्यूरेशन के बारे में। वेव एंड सेगमेंट टाइम ड्यूरेशन। वेव एंड सेगमेंट के टाइम ड्यूरेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूं कि आपने ग्राफ पेपर देखा होगा, क्या देखा होगा, ग्राफ पेपर देखा होगा। ग्राफ पेपर किस तरीके से बना होता है, इस तरीके से आपने क्या देखा हुआ, एक ग्राफ देखा हुआ। इस ग्राफ के ऊपर क्या होता है, हमारे हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो क्या होती है, दिखाई देती है, ठीक है। जो आपने देखा हुआ ऐसे बड़े बड़े बॉक्स बने होते हैं, क्या होते हैं हमारे उस ग्राफ पे, क्या होते हैं, बड़े बड़े बॉक्स बने होते हैं, क्या बड़े बड़े बॉक्स बने होते हैं, ठीक इस प्रकार, ठीक है, बड़े बॉक्स। ये जो ग्राफ होता है हम इसके वर्टिकल जाएं, क्या जाएं, वर्टिकल नहीं, सॉरी क्या जाएं, हम हॉरिजेंटल, कैसे जाएं, हॉरिजेंटल। अगर हॉरिजेंटल जाएं तो ये क्या शो करेगा, क्या इंडिकेट करेगा, ये टाइम ड्यूरेशन को क्या करेगा, इंडिकेट करेगा, किसको, टाइम ड्यूरेशन को, टाइम ड्यूरेशन को। अब इस ग्राफ के वर्टिकल जाएं, क्या जाएं, वर्टिकल जाएं, तो ये किसको शो करेगा, वोल्टेज को, किसको शो करेगा, वोल्टेज को, वोल्टेज को शो करेगा, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं इसमें क्या है, बड़े बड़े बॉक्स बने रहते हैं, क्या रहते हैं, ये बड़े बड़े बॉक्स बने रहते हैं, ठीक है, क्या बने रहते हैं, बड़े बड़े बॉक्स बने रहते हैं। अब हम इस तरह हम क्या जाएंगे,
हॉरिजेंटल जाएंगे तो अब ये बड़े बॉक्स को मतलब कि हम बनने में, बड़े बॉक्स को बनने में आपको बता दो जो टाइम ड्यूरेशन लगता है वो कितना लगता है, 0.20 सेकंड। ठीक है, तो एक बड़े बॉक्स के अंदर कितने बॉक्स मिलेंगे हमें अगर हम हॉरिजेंटल जाएं तो कितने मिलेंगे, 1 2 3 4 5, कितने मिलेंगे, 5 मिलेंगे, 1 2 3 4 5। अब हाँ, अगर हम हॉरिजेंटल जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, हॉरिजेंटल जा रहे हैं, तो एक बड़े बॉक्स को पार करने में कितने बॉक्स लगेंगे हमें, 5 बॉक्स लगेंगे। अगर हम क्या जा रहे हैं, वर्टिकल जा रहे हैं यानी कि ऊपर की तरफ जाएंगे, फिर भी हमें एक बड़े बॉक्स को पार करने में कितने बॉक्स पार करने होंगे, 1 2 3 4 5, कितने पार करने होंगे, 5 बॉक्स क्या करने होंगे, पार करने होंगे। तो हम कह सकते हैं वन लार्ज बॉक्स इज इक्वल टू वन लार्ज बॉक्स इज इक्वल टू 5 स्मॉल बॉक्स। एक हमारा बड़ा बॉक्स 5 छोटे स्मॉल यानी कि छोटे बोले तो स्मॉल बॉक्स के क्या है, बराबर है, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं एक बड़े बॉक्स को जो बनने में जो टाइम ड्यूरेशन लगता है, जो टाइम पीरियड जो लगता है वो 0.20 सेकेंड का लगता है। तो एक बॉक्स को बनने में कितना टाइम ड्यूरेशन लगता है, वन बॉक्स को जो टाइम ड्यूरेशन लगता है वो लगता है 0.20 सेकेंड। कितना लगता है, 0.20 सेकेंड लगता है। ठीक है, अब हम बात करें तो मतलब एक स्मॉल बॉक्स को कितना टाइम ड्यूरेशन लगेगा, तो इसमें एक स्मॉल बॉक्स को जो टाइम ड्यूरेशन लगेगा, वन स्मॉल बॉक्स को जो टाइम ड्यूरेशन लगेगा वो 0.04 सेकेंड। क्या लगेगा, 0.4 सेकेंड। ठीक है, ये हमारा टाइम ड्यूरेशन लगेगा। आप कैलकुलेट कर सकते हो जैसे कि 0.4 0.4 0.4 0.4, ये टोटल मिलाकर के क्या बनेगा, 0.20 सेकेंड। ठीक है, आप इस तरीके से समझ सकते हैं। जो हमारे नर्सिंग के जो स्टूडेंट होते हैं वो थोड़ा मैथ में क्या होते हैं, वीक होते हैं। तो मैं आपको समझा देता हूं कि हमारे जो 5 पर्सन है, क्या है, 5 पर्सन है, वो क्या करते हैं, 20 रोटियां खाते हैं। क्या खाते हैं, 20 रोटियां खाते हैं हमारे 5 पर्सन। अगर आपसे पूछा जाए कि एक पर्सन के हिस्से में कितनी रोटियां आएंगी, तो आप कह दोगे सर 4 आएंगी। कितनी आएंगी, 4 आएंगी। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि 5 पर्सन के लिए क्या है, 20 रोटियां हैं। क्या है, 5 पर्सन के लिए 20 रोटियां हैं। अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि एक पर्सन के हिस्से में कितनी रोटियां आई, तो आप क्या कहोगे, 4। क्या कहोगे, 4। तो यही मैंने कहा यहाँ पे कि एक बड़े बॉक्स को बनने में 0.20 सेकंड लगता है, 0.20 सेकंड लगता है। एक बड़े बॉक्स के अंदर कितने बॉक्स आते हैं, 5 बॉक्स आते हैं, स्मॉल छोटे बॉक्स आते हैं। तो एक छोटे बॉक्स को बनने में कितना टाइम ड्यूरेशन लगेगा, तो 0.04 सेकंड क्या लगेगा, टाइम ड्यूरेशन लगेगा। अब हम इसके बाद बात करेंगे, हम इसके बाद बात करेंगे कि पी वेव को बनने में कितना टाइम ड्यूरेशन लगता है, एंड जो हमारी टी वेव है, एस टी सेगमेंट है, इंटरवल है, उनको बनने में कितना टाइम ड्यूरेशन लगता है। ठीक है, अब मैं आपको वोल्टेज की बात बता दूं। एक जो स्मॉल बॉक्स होता है, क्या होता है, एक जो स्मॉल बॉक्स होता है, वन स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 0.1 मिली वोल्ट। कितना, 1 मिली वोल्ट। एंड वन लार्ज बॉक्स इज इक्वल टू 5 मिली वोल्ट। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि हमारे जो वेव होते हैं उनको बनने में कितना टाइम ड्यूरेशन लगता है, जो इंटरवल होते हैं एंड सेगमेंट होते हैं उनको बनने में कितना टाइम ड्यूरेशन लगता है। ये चीज आप याद रख लिए कि जो हमारा लार्ज बॉक्स बनेगा उसको 0.20 सेकंड लगेंगे, और जो हमारा एक स्मॉल बॉक्स बनेगा उसे कितना टाइम ड्यूरेशन लगेगा, 0.04 सेकंड का टाइम ड्यूरेशन लगेगा। आपने इस ग्राफ पेपर के ऊपर इस तरीके से देखे होंगे, क्या देखे होंगे, इस तरीके से क्या देखा होगा, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को देखा होगा। ठीक है, इस तरीके से कुछ। ठीक है, इन्हीं की बात करेंगे, इनका टाइम ड्यूरेशन क्या होता है इनको बनने का। ठीक है, नॉर्मल जो टाइम ड्यूरेशन होता है। सबसे पहले बात करेंगे हम पी वेव, इसको पी वेव।
हम बात करने वाले हैं टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इनको टाइम ड्यूरेशन क्या लगता है, पी वेव को बनने में, पी आर सेगमेंट, क्यू आर कॉम्प्लेक्स, एस टी सेगमेंट, टी वेव, यू वेव, आर आर इंटरवल, क्यू टी इंटरवल, इनको बनने में टाइम ड्यूरेशन कितना लगता है। तो आपको क्या है, गाने को क्या है, गुनगुनाना है और आप क्या टाइम ड्यूरेशन आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, आपको मेरे साथ में गाना गुनगुनाना है और गाना गुनगुनाते ही आपको क्या हो जाएगा, ये सारा क्या है, टाइम ड्यूरेशन आपको याद हो जाएगा सभी का। ठीक है, अब पहली बात करते हैं पी वेव। पी वेव को बनने में कितना टाइम, कितने बॉक्स पार करने होते हैं, यानी कि 2.5 स्मॉल बॉक्स, यानी कि छोटे छोटे 2.5 स्मॉल बॉक्स, यानी कि 2.5 स्मॉल बॉक्स क्या है, पार करने होते हैं। हमने कहा था कि एक स्मॉल, जो एक स्मॉल बॉक्स होता है उसको बनने में टाइम ड्यूरेशन कितना लगता है, 0.4 सेकंड का, 0.04 सेकंड का। तो 2.5 को कितना टाइम ड्यूरेशन लगेगा, 0.10 सेकंड का। कितना लगेगा, 0.10 सेकंड का, 0.10 सेकंड। ठीक है, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2.5 इज इक्वल 2.5 इंटू 0.04 सेकंड, तो क्या आएगा, 0.10 सेकंड। ठीक है, 0.10 सेकंड, तो 2.5 में भी क्या लगेगा, 0.10 सेकंड। कितना लगेगा, 0.10 सेकंड। इसको भी कितना लगेगा, 0.10 सेकंड। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि एक स्मॉल बॉक्स को बनने में कितना टाइम ड्यूरेशन लगता है, कितना टाइम ड्यूरेशन लगता है, 0.04 सेकंड। तो 2.5 स्मॉल बॉक्स को पार करने में 0.10 सेकंड, 3 स्मॉल बॉक्स को पार करने में 4, 8, 12, 3 को कितना टाइम लगेगा, 0.12 सेकंड। कितना लगेगा, 0.12 सेकंड। 5 को बनने में कितना टाइम ड्यूरेशन लगेगा, 3, 4, 8, 12, 16 और 20, 0.20 सेकंड। कितना, 0.20 सेकंड। एंड 1 स्मॉल बॉक्स को 0.04 सेकंड। ठीक है, अब 3 से 5 स्मॉल बॉक्स बोल सकते हैं हम 0.12 टू 0.20 सेकंड, 20 सेकंड। 8 टू 10 बात करें तो 0.36 से लेकर के 0.32 से लेकर के 0.40 सेकंड। ठीक है, आपको याद कैसे करना है, आपको याद करना है कैसे, डाई खाना, डाई खाना, डाई खाना, 3 खाना, 5 खाना, 1 खाना। ये आपको क्या करना है, गाना गुनगुनाना है। क्या गुनगुनाना है, डाई खाना, डाई खाना, डाई खाना, 3 खाना, 5 खाना, 1 खाना। ये आपको क्या करना है, गाना गुनगुनाना। आपको ये टाइम ड्यूरेशन याद हो जाएंगे। आपको याद रहना चाहिए कि एक स्मॉल बॉक्स को बनने में जो टाइम ड्यूरेशन लगता है वो 0.04 सेकंड का लगता है। तो 2.5 स्मॉल बॉक्स को बनने में कितना टाइम ड्यूरेशन लगेगा, 0.10 सेकंड लगेगा। 2.5 यानी कि कितना, 10 सेकंड, इसको भी 10 सेकंड। 3 बॉक्स को बनने में 0.12 सेकंड। तो हम कह सकते हैं पी वेव को बनने में कितना टाइम ड्यूरेशन लगता है, 0.10 सेकंड का। पी आर सेगमेंट को बनने में 0.10 सेकंड का, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को बनने में 0.10 सेकंड का, एसटी सेगमेंट को बनने में 0.12 सेकंड का, टी वेव को बनने में 0.20 सेकंड का, यू वेव को बनने में 0.04 सेकंड का, आर आर इंटरवल को बनने में 0.12 टू 0.20 सेकंड का, क्यू टू इंटरवल को 8 टू 10 कह सकते हैं 0.32 से 0.42 सेकंड का क्या लगता है, टाइम ड्यूरेशन लगता है। हमने कैसे याद किया, हमने याद किया डाई खाना, डाई खाना, डाई खाना, 3 खाना, 5 खाना, 1 खाना। ये क्या किया हमने, याद किया। और आपको आर आर इंटरवल को याद कर लें, 3 से 5 स्मॉल बॉक्स लगते हैं। क्यू टू इंटरवल को 8 से 10 स्मॉल बॉक्स बनने में लगते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि ईसीजी को देख करके हम हार्ट रेट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हम कैसे बता सकते हैं ईसीजी को देख करके एक पर्सन के हार्ट रेट क्या आ रहे हैं, कितनी हार्ट रेट है 1 मिनट के अंदर। ठीक है, तो हम बात करेंगे कैलकुलेट हार्ट रेट। क्या करने जा रहे हैं, हार्ट रेट को कैलकुलेट करने जा रहे हैं ईसीजी को देख करके। नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, कैलकुलेट हार्ट रेट। हार्ट रेट को क्या करने वाले हैं, हम कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, पहले हम क्या बना ले रहे हैं, वेव बना ले रहे हैं। ठीक है,
आप ना दो तरीके से आपको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं हार्ट रेट को। आपको देखना है कि जो हमारा आरआर इंटरवल है, ये जो हमारी आरआर वेव दिख रही है, उनके बीच में कितने छोटे बॉक्स है, कितने छोटे खाने हैं, ये आपको काउंट करना है। ठीक है, आप सपोज कीजिए जो हमारे जो आरआर इंटरवल है उनके बीच में कितने खाने हैं, 20 खाने हैं, 20 स्मॉल बॉक्स है। कितने हैं, 20 स्मॉल बॉक्स हैं। क्या है, 20 स्मॉल बॉक्स हैं। तो हमारी हार्ट रेट क्या होंगी, आपने देखा एक पर्सन है, एक पेशेंट कह सकते हैं, पेशेंट है, उसका जो हम कहते हैं, मान लेते हैं कि पर्सन है, क्या है, पर्सन है, उसका जो हमने ईसीजी करवाया, ईसीजी करवाया तो हमने देखा जो आरआर इंटरवल है, जो आरआर के बीच में जो जो बॉक्स आ रहे हैं वो 20 छोटे बॉक्स आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं, 20 स्मॉल बॉक्स आ रहे हैं। हमने काउंट किया आरआर इंटरवल के 1 2 3 4, तो कितने बॉक्स मिले हमें, 20 छोटे बॉक्स मिले। तो हम हार्ट रेट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें क्या करना है, 1500 में क्या करना है, उन 20 का क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, और हमारी क्या आ जाएंगी, हार्ट रेट आ जाएंगी। क्या कैलकुलेट किया, 0 से 0 काटा, 2 से 150 काटा, 75 बीट पर मिनट। क्या आ गया हमारा, ये हमारी क्या आ गई, हार्ट रेट आ गई। तो फॉर्मूला क्या बनाया हमने, फॉर्मूला बनाया हमने क्या, हार्ट रेट का। हार्ट रेट क्या निकाल, कैसे निकालनी है हमें, हार्ट रेट इज इक्वल टू 1500 अपॉन नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ, क्या, टोटल नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्स बिटवीन आरआर इंटरवल। ये हमारा आ गया पहला फॉर्मूला। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि हमें देखना है आरआर इंटरवल के बीच में कितने छोटे बॉक्स हैं, उन छोटे बॉक्स का 1500 में डिवाइड कर देने हैं, हमारे क्या आ जाएंगी, हार्ट रेट आ जाएंगी। अब हम कर सकते हैं बड़े, जो हमारे बड़े बॉक्स होते हैं, यानी बिग बॉक्स को कैलकुलेट करके क्या निकाल सकते हैं, हम हार्ट रेट निकाल सकते हैं। सपोज कीजिए ये आपने हाँ लिख लिया होगा, ठीक है। तो सपोज कीजिए हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो हमारा आरआर इंटरवल है उसके बीच में क्या है, हमें बड़े बॉक्स गिनने हैं। बड़े बॉक्स हमें कितने मिले, 4 बॉक्स मिले। कितने बॉक्स मिले, 4 बॉक्स मिले। ठीक है, क्या मिले, 4 बॉक्स बड़े बड़े देखने को मिले। तो हम हार्ट रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमें क्या करना है, 300 में डिवाइड करना है। किसमें, 300 में डिवाइड करना है, कितने बड़े बॉक्सों का, 400। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 4 से काटो 3 से को कितना आएगा, 75 बीट पर मिनट। ठीक है, ये हमारी आ जाएंगे क्या, हार्ट रेट आ जाएंगे। ठीक है, अगर हमें निकालना हो बड़े बॉक्स को गिन करके तो 300 में डिवाइड करना है बड़े बॉक्सों का, अगर हमें निकालना हो छोटे बॉक्सों को गिनकर तो 1500 में डिवाइड करना है छोटे बॉक्सों का। ठीक है, तो हमारी क्या आ जाएंगी, हार्ट रेट आ जाएंगी। तो कैसे निकाल सकते हैं हार्ट रेट को, हार्ट रेट इज इक्वल टू 300 अपॉन टोटल नंबर ऑफ लार्ज बॉक्स बिटवीन आरआर इंटरवल, आरआर इंटरवल। ठीक है, ये क्या आ जाएगा हमारा, हार्ट रेट को निकालने का क्या है, फॉर्मूला। इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, हार्ट रेट निकाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइट चेंज इन ईसीजी। जब हमारे इलेक्ट्रोलाइट कम या ज्यादा होंगे तब हमारी ईसीजी के अंदर क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्या हमारी हेडिंग रहेगी, इलेक्ट्रोलाइट चेंज इन ईसीजी, ईसीजी। सबसे पहले हम बात करेंगे हाइपोकैलेमिया में। हाइपोकैलेमिया के अंदर क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे ईसीजी के अंदर, हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया बात करते हैं, हाइपोकैलेमिया क्या होता है। हाइपोकैलेमिया की बात करें तो क्या हो जाता है, ब्लड के अंदर जो हमारा पोटेशियम लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हम हाइपोकैलेमिया बोलते हैं। ठीक है, आप लिख सकते हो, लिखना चाहो तो। क्या लिखना है आपको, डिक्रीज पोटेशियम लेवल,
लेवल इन ब्लड, जब पोटेशियम का लेवल क्या हो जाएगा ब्लड के अंदर कम हो जाएगा तब उस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, हाइपोकैलेमिया बोलते हैं। हम बात कर लेते हैं कि नॉर्मल जो हमारा नॉर्मल पोटेशियम लेवल कितना होता है ब्लड के अंदर, तो नॉर्मल पोटेशियम लेवल लिख लेते हैं पहले। नॉर्मल पोटेशियम लेवल, नॉर्मल पोटेशियम लेवल क्या रहता है, तो नॉर्मल पोटेशियम लेवल जो रहता है वो 3.5 से लेकर के 5.1 mg/dl, ये क्या रहता है हमारा नॉर्मल पोटेशियम लेवल रहता है। अब बात करते हैं हाइपोकैलेमिया के अंदर, जो हाइपोकैलेमिया हो चुका है किसी पर्सन को, तो उसकी ईसीजी में क्या वेरिएशन देखने को मिलेंगे। तो बात करते हैं किसकी, जो हमारी एसटी सेगमेंट है, क्या है एसटी सेगमेंट, तो एसटी सेगमेंट क्या हुआ, डिप्रेस्ड होगा। एसटी सेगमेंट क्या हो जाएगा, डिप्रेस्ड हो जाएगा, और टी वेव क्या हो जाएगी, इन्वर्टेड हो जाएगी। टी वेव क्या होगी, इन्वर्टेड होगी। हमने देखा जो हमारा नॉर्मल ईसीजी कैसे रहता है, इस तरीके से रहता है, क्या रहता है नॉर्मल ईसीजी इस तरीके से रहता है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, हाइपोकैलेमिया वाली कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा ये वाला सेगमेंट है, कौन सा सेगमेंट है, एसटी सेगमेंट। कौन सा एसटी सेगमेंट, ये डिप्रेस यानी कि नीचे की ओर चला जाएगा। जो हमारी टी वेव है, टी वेव क्या बनेगी हमारी, उल्टी बनेगी। क्या बनेगी, उल्टी बनेगी, ठीक है, ऐसे इस तरीके से दिखाई देगी, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से हमें दिखाई देने को मिलेगा किसका, हाइपोकैलेमिया वाले पर्सन का क्या देखने को मिलेगा, ईसी इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं हमारी जो एसटी सेगमेंट क्या नीचे डिप्रेस हो जाएगा, टी वेव कैसे बन जाएगी, उल्टी बन जाएगी, यानी कि उल्टी दिखाई देगी हमें टी वेव, ठीक है। अब बात करते हैं हाइपरकैलेमिया में, किसमें बात करेंगे, हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया के अंदर क्या देखने को मिलेगा, ईसीजी के अंदर क्या वेरिएशन देखने को मिलेगी, हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया किस कंडीशन को बोलते हैं, जब क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए पोटेशियम लेवल का लेवल किसके अंदर, ब्लड के अंदर, उस कंडीशन को क्या बोलेंगे हम, हाइपरकैलेमिया बोलेंगे। तो हाइपरकैलेमिया के अंदर क्या देखने को मिलता है, हाइपरकैलेमिया के अंदर जो एसटी सेगमेंट होता है, जो एसटी सेगमेंट जो होता है ईसीजी के अंदर, एसटी सेगमेंट एलिवेटेड देखने को मिलेगा। कैसे देखने, एलिवेटेड यानी कि उठा हुआ, एलिवेटेड। और जो हमारी टी वेव होगी वो कैसी होगी, टॉल होगी, लंबी होगी, ठीक है, इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, यानी कि हमारी जो एसटी सेगमेंट क्या हुआ, एलिवेटेड यानी उठा हुआ दिखाई देगा। और जो हमारी टी वेव है कैसी होगी, टॉल यानी पहले से क्या होगी, लंबी होगी थोड़ी, ठीक है। ये देखने को मिलेगा हाइपरकैलेमिया के अंदर। अब बात कर लेते हैं हाइपोकैल्सीमिया और हाइपरकैल्सीमिया के अंदर क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे ईसीजी के अंदर। किसकी बात करने वाले हैं, हाइपोकैल्सीमिया। सबसे पहले किसकी बात करेंगे, हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया, तो हाइपोकैल्सीमिया कब बोलेंगे, जबकि हमारे ब्लड के अंदर जब कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, हाइपोकैल्सीमिया बोलते हैं, ठीक है। कब बोलेंगे, डिक्रीज लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड। ब्लड के अंदर जब कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा उस कंडीशन को बोलते हैं हम हाइपोकैल्सीमिया। अब बात करते हैं नॉर्मल कैल्शियम लेवल क्या होता है। नॉर्मल कैल्शियम लेवल की बात करें तो कितना होता है, 8.5 से लेकर के 10.2, ठीक है। नॉर्मल कैल्शियम, कैल्शियम लेवल इन ब्लड, ब्लड के अंदर जो नॉर्मल कैल्शियम लेवल होता है वो कितना होता है, 8.5 से 10.2
mg/dl। ठीक है, ये क्या होता है, नॉर्मल कैल्शियम लेवल होता है। अब बात करते हैं जो हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन होती है, ईसीजी के अंदर क्या वेरिएशन देखने को मिलती है हाइपोकैल्सीमिया में। ठीक है, तो ईसीजी के अंदर बात कर लेते हैं, ईसीजी के अंदर क्या देखने को मिलेगा। ईसीजी के अंदर जो देखने को मिलेगा वो हमारी एसटी सेगमेंट क्या हुआ, प्रोलॉन्ग्ड हुआ, प्रोलॉन्ग, पहले की अपेक्षा क्या हुआ, लंबा हुआ, क्या हुआ, प्रोलॉन्ग, लंबा कह सकते हैं। ठीक है, बड़ा होगा, प्रोलॉन्ग्ड है। अब बात कर लेते हैं इसके बाद किसकी, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, वाइड होगा, कैसा होगा, वाइड होगा। अब बात कर लेते हैं हाइपर कैल्शियम में क्या देखने को मिलता है, एसीजी के अंदर क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे हाइपर कैल्सीमिया में। इसकी बात कर लेते हैं, हाइपर कैल्सीमिया की बात कर लेते हैं। हाइपर कैल्सीमिया, हाइपर कैल्सीमिया, हाइपर कैल्सीमिया में क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है किसका लेवल, कैल्शियम का, किसके अंदर, ब्लड के अंदर, यानी कि ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो जाना, उस कंडीशन को बोलते हैं हम हाइपर कैल्सीमिया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ईसीजी के अंदर क्या वेरिएशन देखने को मिलेगी। तो ईसीजी के अंदर जो वेरिएशन देखने को मिलेगी वो एसटी सेगमेंट, एसटी सेगमेंट क्या देखने को मिलेगा, शॉर्ट एंड, पहले की अपेक्षा क्या होगा, शॉर्ट होगा, शॉर्ट है। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा, हमने इलेक्ट्रोलाइट चेंज पढ़े ईसीजी के अंदर। तो ये हमारा आज की क्लास क्या होती है, यहीं पे ऑफ होती है। मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई हो तो क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और जो भी डाउट होना है क्या करना है, कमेंट करना है। तो थैंक यू टू ऑल।